बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फ़ेसबुक साथियों, आज एक नया मुस्तहसला शुरू करते हैं और एक नया सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं ये मुस्तहसला जो है ये हमें सवालों के जवाब कैसे फ़राहम करता है। पहले हम दो मुस्तहसले सीख चुके हैं, बिल्कुल आसान थे। एक वो था जिसमें हम हर चौथा हर्फ हटाते थे और एक उससे मिलता जुलता जिसमें हमने खाने बनाए और फिर जवाब हल किए। आज ये हम तीसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा पहले से मुश्किल है, अगर आप उनको समझ गए होंगे तो इसको भी इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएंगे। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। सवाल लिखा है या अलीम, क्या मर्ज़ 18 काबिले इलाज है। ये बड़ा अहम सवाल है और ये मर्ज़ जो है ये भी बहुत से लोग, बल्कि बहुत ही ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। तो इसका हमने जवाब मालूम करना है कि ये जो मर्ज़ 18 है, आया ये काबिले इलाज है या नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने सवाल के जो अल्फाज हैं उनको अलहदा हरफों में लिख लेना है। हर जो लफ्ज़ है उसको अलहदा लिख लेना है। जैसे ये लफ्ज़ क्या है तो इसको हमने लिख लेना है काफ ये अलिफ। आगे लफ्ज़ मर्ज़ है, इसको लिख लिया मीम रे ज़वाल। फिर लफ्ज़ था 18, इसको लिख लिया अलिफ टे हे रे अलिफ। फिर लफ्ज़ था काबिल, इसको लिख दिया काफ अलिफ बे लाम। फिर लफ्ज़ था इलाज, इसको लिख लिया ऐन लाम अलिफ जीम। और फिर आखिरी लफ्ज़ है, इसको हमने लिख लिया हे और ये। यानी पहले सवाल लिखा, सवाल के बाद उसको अलहदा हरूफ में उसी सवाल को बखेर दिया। सवाल के अल्फाज जो हैं वो हमने बखेर दिए हैं। अब क्या करना है, आप देखेंगे इनमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। यहाँ अलिफ आ गया, फिर अलिफ आ गया, ये रे लिख दिया, ये रे लिख दिया, फिर अलिफ आ गया, फिर अलिफ आ गया, फिर लाम आ गया, फिर लाम आ गया। बहुत सारे हरूफ ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं। तो हम ये करेंगे, अब नई एक लाइन लिखते हैं, उसमें ये जो डुप्लीकेशन है ये सारी निकाल देंगे ताकि हर्फ जो है वो सिंगल रह जाए या खालिस बन जाए। उनको कहते हैं खालिस करना। तो ये लिखेंगे हम क्या, काफ ये अलिफ क्या, मरज़ मरज़। फिर ये देखें अलिफ आ रहा है, इस अलिफ को अब हमने छोड़ देना, नहीं लिखना। फिर लिखा टे, उसके बाद फिर लिखा हे, फिर लिखा रे। ये रे हम पहले लिख चुके हैं इसलिए अब इसको नहीं लिखेंगे, मैंने दायरा लगा दिया कि इसको छोड़ देना है। फिर अलिफ है, इसको भी छोड़ देना है, ये हमने काफ लिख लिया। फिर अल्फ आ गया, इसको छोड़ देना है। फिर हमने बे लिखा, फिर लाम लिखा, फिर ऐन लिखा और फिर ये वही लाम आ गया, फिर अलिफ आ गया, इसको छोड़ दिया। फिर जीम लिखा और हे और ये भी छोड़ दिए क्योंकि ये लफ्ज़ हम पहले लिख चुके हैं। हे यहाँ लिख चुके हैं, ये यहाँ लिख चुके हैं। अब आप देखें हमारे पास लफ्ज़ कम हो गया है। हम तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हरफ ऐसे हैं जो डुप्लीकेशन कर रहे थे, डबल थे, वो हमने सवाल से निकाल दिए हैं। और ये 7 जो हमारे पास हरफ थे ये अब कम हो गए हैं। ये जो बाकी हरफ हैं इनसे हमने जवाब लेना है। आइए देखते हैं कैसे लेते हैं। हमने ये करना है कि ये जो बाकी हरफ बच गए हैं इसके 4 ग्रुप बना देने हैं। इसको हम कहेंगे ग्रुप नंबर 1, इसको कहेंगे ग्रुप नंबर 2, ये बन जाएगा हमारा ग्रुप नंबर 3, ये बन जाएगा ग्रुप नंबर 4। तो ये मैंने 4 ग्रुप बना दिए हैं। इन हरफों को ग्रुपों में लिखेंगे। ये ऐसे, ये पहले है ना काफ ये अलिफ मीम, ये 4 हरफ हैं, चारों के चारों उठाए और मैंने यहाँ लिख दिए काफ ये अलिफ मीम। हर ग्रुप में एक एक हरफ लिख देना है। इसके बाद ये 4 इस्तेमाल हो गए। उसके बाद है रे ज़वाद टे हे। इसको फिर दोबारा लिखते हैं, रे ज़वाद टे हे। 8 हरफ लिखे गए। इसके बाद है काफ बे लाम ऐन,
इन 4 हरफों को उठाया और उनके नीचे लिख दिया काफ बे लाम ऐन। आखिर में एक हर्फ बचा जीम, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं बचा, इनको डैश 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 लगा दिया कि सिर्फ एक ही हर्फ बचा। तो ये हम देखते हैं 4, 8 और ये 12, ये टोटल 12 और 1 ये 13 हर्फ हैं। 13 हर्फ जो है हमने ग्रुपों में लिख दिए हैं। मेरा ख्याल है ये कोई वो ऐसी बात नहीं है जिसको आप कहेंगे ये जी मुश्किल है जी, इसकी समझ नहीं लगी। अब इससे अगला मरहला अब हमने क्या करना है, इनको ऊपर से नीचे को जमा कर देना है। जैसे आपको पता है कि काफ की कीमत 2 है, रे की कीमत भी 2 है, काफ की कीमत 1 है, जीम की कीमत 3 होती है। 2, 2 4 और 1 5 और 3 8, जवाब 8 है, मैंने 8 लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं ये की कीमत 1 है, ज़वाद की कीमत 8 होती है, वे की कीमत 2 होती है। इनको जमा किया, 8 और 2 10 और 1 11, ये नीचे 11 बना, 11 पर मैंने दायरा लगा दिया, 11 जवाब आ गया। अब इसको देखें, ये टे है, इसकी कीमत 4 होती है, अलिफ की कीमत 1 होती है, लाम की कीमत 3 होती है, 3 और 4 7 और 1 8, 8 पर दायरा लगा दिया। अब देखें मीम है, मीम की कीमत 4 है, हे की कीमत 5 है और एन की कीमत 7 है। 4 और 5 9 और 7 16, 16 पर दायरा लगा दिया। आप देखते जाएं, हमारा सवाल जो है अपनी शक्लें बदलता जा रहा है। पहले सवाल था, फिर उसको बखेरा था, फिर उसको खालस किया था, फिर उसके ग्रुप बनाकर उसमें लिख दिया उसी सवाल को, फिर ग्रुपों को जमा करके अब हमने जवाब निकाल लिए। अब आप कहेंगे कि जी काफ की कीमत तो आपने 20 पढ़ाई थी, रे की 200 पढ़ाई थी, ये की 10 पढ़ाई थी, ये क्या? ऐसे करना है, इस सवाल में हमने कीमतों के साथ जितने भी सिफर लगे हुए हैं वो सब ख़त्म कर देने हैं। ये जो कीमत लिखी है इसको मुफरद कीमत कहते हैं, किसी भी हरफ की मुफरद कीमत। जितने ज़ीरो हैं, ज़ीरो सब उड़ा देने हैं, बाकी यही कीमतें रह जाएंगी जो मैंने लिखी हैं। अब इसका क्या करना है, ये 8 बन गया, 11 बन गया, 8 बन गया, 16 बन गया। आप या ऐसे कह लें कि ये जो ऊपर 12 और 13 हर्फ थे, 13 हर्फों का जवाब हमने 4 हर्फों में मुंतकिल कर दिया। अब इन 4 को आगे लेकर चलना है। कैसे चलेंगे? अब हरूफ अबजद देखें आप, 8वां हर्फ कौन सा है? आप देखेंगे उसको वो हे है, हमने इसकी जगह हे लिख दिया। हरूफ अबजद में आप देखेंगे 11वां हर्फ कौन सा है? आपको नज़र आएगा काफ है, हमने काफ लिख दिया। यानी ये जो अदद है इसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया है हरफों में। ये 8 है, इसकी कीमत हे है। ये 16वां हरफ हरूफ अबजद में ऐन है, इसको हमने ऐन लिख दिया। तो इसका मतलब अब ये 4 अदद थे, 4 अददों को हमने दोबारा हरफों में मुंतकिल कर दिया है। अब क्या करेंगे, इससे नीचे वाली लाइन है, क्या करना है? 8 आप पढ़ चुके हैं, 8 के बाद कौन सा इंसा आता है? 9, उसको आपने छोड़ देना है। 9 के बाद कौन सा आता है? 10, वो हमने लिख लेना है। 10 ये को कहते हैं। इसी तरह ये के बाद 10 के बाद आएगा 20, काफ आएगा, उसको छोड़ देना है। फिर आपने उससे अगला हरफ लाम ले लेना है। इस तरह लाम के बाद मीम आता है, उसको छोड़ देना है। फिर उससे अगला नून आता है, नून ले लेना है। ये हमने खाना तैयार ऐसे करना है कि एक हरफ छोड़कर एक हरफ ले लेना है। जैसे काफ है, काफ के बाद लाम आता है, लाम छोड़ दिया, मीम ले लिया। मीम के बाद नून आता है, मीम के बाद नून आता है, नून छोड़ दिया, सीन ले लिया। सीन के बाद ऐन आता है, ऐन छोड़ दिया, फे ले लिया। ये है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वही तकरार है। हे के बाद ये के बाद लाम, लाम के बाद नून। अब ऐन है, ऐन की कीमत 70 है, 80 वाला हरफ होता है फे, उसको छोड़ा, 90 वाला ले लिया। यानी एक को छोड़कर उससे अगला हरफ ले लेना है। और स्वाद जो है 90 है, उसके बाद 100 होता है, काफ उसको छोड़ दिया, 200 वाला ले लिया। और 200 के बाद आप देखें 300 शीन होता है, उसको छोड़ दिया। और ते 400 है, उसको ले लिया। तो ये हमारा एक मरबा बन गया। आप ये कह लेंगे कि हमने एक हरफ से दोबारा 4 हरफ बना दिए, इससे भी 4 बना दिए, इससे भी 4 बना दिए, इससे भी 4। ये जो हमारे पास ऊपर फिगर आई थी ना, हम उस फिगर से नीचे 4 हरफ हमने पैदा किए हैं। तो मेरा ख्याल है ये मरबा को आप समझ गए होंगे। ये मरबा इसको ऐसे समझ लें जैसे वो लोग तावीज़ बनाते हैं ना, आम लोग, ये एक तावीज़ बन गया एक तरह। अब इस तावीज़ में खाने होते हैं,
16, ये देखिए इसके 16 खाने पूरे हैं। और इन खानों की एक मखसूस चाल होती है, वो मैं बता देता हूँ। ये खाना नंबर 1 होता है, इसको खाना नंबर 2 कहते हैं, मैंने साथ 2 लिख दिया। इसके बाद देखें खाना नंबर 3 है, 3 के बाद ये खाना नंबर 3 आ गया। 3 के बाद खाना नंबर 4 है, 4 के बाद खाना नंबर 5 है। इस तरह 5, 6, 7 से लेकर 16 तक। ये देखें ना, खाना नंबर 15 है, खाना नंबर 16 है। ये 16 खाने हैं। 16 खानों में मैंने नंबर लगा दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे, आपको मुश्किल ना बने। अब हमने क्या करना है, इनको तरतीब से लिख देना है। पहले खाना नंबर 1 वाला हर्फ लिखेंगे, जैसे ये हे था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर खाना नंबर 2 वाला हर्फ अदारा लगाता हूँ, ये इस्तेमाल हो गया। खाना नंबर 2 वाला हर्फ ये है, ये हमने इसको यहाँ लिख दिया। खाना नंबर 3 वाला हर्फ अब लिखना है, रे है, हमने इसको इधर लिख दिया। खाना नंबर 4 वाला हर्फ लिखना है, इसके बाद फे है, इसको हमने ये लिख दिया। तो मेरा भाई दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये देखें मैंने सारे के सारे हर्फ जो है, 16 हर्फ थे ना, 16 के 16 हर्फ यहाँ लिख दिए हैं, समझा भी दिए हैं। आपने खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हर्फ है, 16 खानों में लिख दिए हैं। लिखने के बाद क्या करना है, आपने इस सारी लाइन को, ये जो 16 हर्फ बन गए हैं, इसको मुअख्खर सदर करना है। मुअख्खर सदर भी हम पढ़ चुके हैं कि एक हर्फ जो है वो हमने आखिरी वाला लेना है, एक हर्फ शुरू वाला लेना है और इनसे नई लाइन बना देनी है। ये इधर से हमने लाम लिया, इधर से हे लिया, तो नीचे लिख दिया लाम हे। फिर एक हर्फ इधर से लेना है, इधर से नून लिया, इधर से ये लिया, तो नून ये। फिर इधर से काफ लिया, इधर से रे लिया, काफ रे। तो मेरा भाई इस तरह आपने सारे हरूफ को एक उधर से लेकर लिखते जाना है। तो इसके बाद ये नई लाइन बन जाएगी। ये जो नई लाइन हमने बना ली है ना, ये हमारे जवाबिया हरूफ हैं। इससे हमने जवाब अपना निकालना है, बल्कि जवाब बनाना है। तो जवाब बनाते हैं। जवाब का मरहला आ गया। जवाब क्या बना, जवाब क्या निकला, ये देखें आप, हे और लाम, हल। उसके बाद नून, ये काफ, नेक, हल, नेक। उसके बाद सिर्फ, अब उसके बाद ये जो लफ्ज़ बन रहे हैं, ये नून है, इससे लफ्ज़ कोई नहीं बन रहा। तो जहाँ इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो हम उस लफ्ज़ को नज़ीरा देते हैं, यानी उसका 15वां हर्फ ले लेते हैं। तो इसका 15वां हर्फ लेंगे तो ये बन जाएगा ते। आप इन तीनों को मिलाकर देखें क्या लफ्ज़ बन गया, 3। इससे आगे देखें, लाम, ते, मीम। अभी हमने पढ़ा ते का नज़ीरा हे का नज़ीरा ते है, तो ये लफ्ज़ ते है, इसका नज़ीरा लेते हैं, हे बन जाएगा। यानी किसी हर्फ अगर कोई जवाब ना बना रहा हो तो उसका नज़ीरा ले लें, उसको नज़ीरा से बदल दें। नज़ीरा 15वां हर्फ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लफ्ज़ बन गया हमल। और ये आखिर में 2 हर्फ रह गए हैं, ऐन है, ऐन का नज़ीरा बे होता है, ये लफ्ज़ बन जाएगा बस। तो जवाब क्या बन गया, हल, नेक, सिर्फ, 3, हमल, बस। सवाल क्या था, क्या मर्ज़ 18 काबिले इलाज है? तो जवाब ये मिला कि 3 हमल के अंदर अंदर इसका इलाज मुमकिन है। इसका जो हल है, इसका जो इलाज है वो नेक है, यानी मुमकिन है। और सिर्फ 3 हमल के अंदर बस, यानी बस का मतलब यह है कि अगर 3 गुजर गए
फिर इसका इलाज नहीं होता, फिर ये अपना काम दिखा देता है। इसका 3 हमल के अंदर अंदर इलाज मुमकिन है और इसका हल पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।